दोस्तों, आपकी उम्र 14 साल की हो या 44 साल की, आपकी 70% समस्याओं का हल, चाहे वो किसी दुख के मामले में हो या फिर आपकी असफलता के बारे में, मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से हल देने की कोशिश करूंगा। बस दोस्तों, आपको बस एक काम करना होगा, पूरी तरह से अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, इस वीडियो के एंड तक आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपको बस बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय खराब किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कुछ नियम ऐसे हैं जो न बदल सकते हैं न टूट सकते हैं। ग्रेविटी का नियम हो या सूरज का रोज उगना, ये सब यूनिवर्सल लॉस हैं। लेकिन केवल नेचर ही नहीं, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारी जिंदगी भी इन यूनिवर्सल लॉस के हिसाब से चलती है। जो इन्हें समझ गया उनकी जिंदगी बदल गई। तो चलिए दोस्तों, इस यूनिवर्स के नियम को मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यूनिवर्स का पहला नियम आता है एकता का नियम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी अंदर से जुड़े हुए क्यों हैं? क्यों कभी अचानक हमें किसी अपने की परेशानी का एहसास हो जाता है, या क्यों कभी किसी अजनबी की मुस्कान हमें खुशी दे जाती है? इसका जवाब छुपा हुआ है एकता का नियम में। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, पहाड़ हो या आकाश, सब एक ही यूनिवर्सल एनर्जी से बने हैं। मतलब जो कुछ आप सोचते हो, बोलते हो और करते हो, उसका असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें पूरे पानी में फैल जाती है, वैसे ही आपकी सोच और कर्म की लहरें पूरे संसार में फैलती है। अगर आप प्यार और दया फैलाओगे तो वही ऊर्जा और लोग आपके जीवन में लौट कर आएंगे। अगर आप नफरत और नकारात्मकता फैलाओगे तो वही आपके चारों ओर घूमकर फिर से आपको छू लेगी। दोस्तों, जब हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं ना, तो असल में हम खुद को नीचे गिराते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की आत्मा को उठाते हैं। यही है डिवाइन वननेस, एक ऐसा नियम जो हमें याद दिलाता है कि हम सब अलग नहीं है, बल्कि एक ही यूनिवर्सल फैमिली का हिस्सा है। दोस्तों, यूनिवर्स का सेकंड नियम आता है कंपन का नियम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी सृष्टि हमेशा गतिशील क्यों है? क्यों हवा बहती रहती है, नदी बहती रहती है, धरती घूमती रहती है? क्योंकि इस ब्रह्मांड की हर चीज वाइब्रेशन यानी कंपन में है। इसीलिए इसे कहते हैं लव ऑफ वाइब्रेशन। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर इंसान, हर विचार और हर भावनाएं लगातार कंपन कर रही है। कुछ भी स्थिर नहीं है। आपके विचार भी एक एनर्जी है और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची होगी, अगर नेगेटिव है तो आपकी वाइब्रेशन नीची होगी, और आप वही आकर्षित करोगे जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हो। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा, जब आप खुश होते हो तो पूरी दुनिया आपको सुंदर लगती है, और जब आप गुस्से में होते हो तो वही पूरी दुनिया आपके लिए नफरत से भर जाती है। यह सब आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपके अनुभव को रंग देती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अपने सपनों को दोष मत दो, अपनी वाइब्रेशन चेक करो। जो इंसान डर और शंका की फ्रीक्वेंसी पर रहता है उसे डर और रुकावटें ही मिलती हैं, लेकिन जो इंसान विश्वास और मेहनत की फ्रीक्वेंसी पर रहता है उसे वही मौके मिलते हैं जिससे वह आगे बढ़ सकता है। याद रखो, आप वही नहीं पाते जो आप चाहते हो, आप वही पाते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हो। आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी ही आपकी तकदीर की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। दोस्तों, यूनिवर्सल लॉ का तीसरा नियम आता है कर्म का नियम। दोस्तों, सपने देखना आसान है, कल्पना करना भी आसान है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक्शन यानी कर्म। आपकी हर सोच, हर कल्पना और हर लक्ष्य तभी वास्तविकता बनेंगे जब आप उसके लिए कर्म करोगे। यूनिवर्स केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है दोस्त जो अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, करना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ यह सोचता रहे कि वह टॉपर बनेगा लेकिन पढ़ाई ही ना करे तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मेरे दोस्त, पढ़ाई करना ही एक्शन है जो सपनों को पूरा करता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं काश मेरी जिंदगी बदल जाए, काश मैं अमीर बन जाऊं, काश मुझे सही मौका मिले। लेकिन याद रखना दोस्त, काश से जिंदगी नहीं बदलती, कदम आगे बढ़ाने से जिंदगी बदलती है। अगर आप रोज एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दो तो साल भर में 365 पन्ने यानी कई किताबें खत्म हो जाएंगी। अगर आप रोज थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दो तो साल भर में आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी घट जाएगी। याद रखो, यूनिवर्स को यह देखना है कि आप अपने सपनों के लिए कितना सीरियसली एक्शन लेते हो। आपका कर्म ही आपकी नियत का सबूत है, क्योंकि यही है कर्म का नियम। आपका हर कदम आपके भाग्य की दिशा तय करता है दोस्तों, यूनिवर्स का चौथा नियम आता है कारण और परिणाम का नियम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लगातार सफल होते हैं और कुछ लोग बार बार असफल? क्यों किसी की जिंदगी खुशियों से भरी होती है और किसी की दुखों से? इसका उत्तर छुपा हुआ है कारण और परिणाम के नियम में। यह नियम सीधा और स्पष्ट है दोस्त, जैसा कारण होगा वैसा ही परिणाम होगा। हर चीज का एक कारण है और हर कारण एक परिणाम पैदा करता है। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। मतलब आपके आज के विचार, शब्द और
और कर्म ही आपके कल के परिणाम बनते हैं। दोस्तों अगर आम का बीज बोओगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, सेब का नहीं। जैसे बीज कारण है और पेड़ परिणाम, वैसे ही आपके कर्म कारण है और आपकी किस्मत परिणाम। दोस्तों लोग अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि किस्मत कोई अलग चीज नहीं है। किस्मत वही है जो आपके कर्मों से बनती है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो कल सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आज आप बहाने बना रहे हो तो कल असफलता तय है। याद रखो लाइफ में मिरेकल नहीं होते, सिर्फ एक्सक्यूज एंड इफेक्ट होते हैं। यही है कारण और परिणाम का नियम। दोस्तों हमेशा याद रखना हर कर्म का फल है और हर कारण का परिणाम। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ का 5वां नियम आता है आकर्षण का नियम। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो तो जिंदगी उसी तरह की परिस्थितियां आपके सामने लेकर आ जाती हैं? क्यों कभी लगातार डरने वाला इंसान और डरावनी परिस्थितियों में फंस जाता है, और क्यों बड़े सपने देखने वाले इंसान को अपने सपनों जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है? इसका जवाब है आकर्षण के नियम में। यह नियम कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो, जिस चीज के बारे में सोचते हो और जिसे महसूस करते हो, वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होती है। मतलब अगर आप डर और कमी पर फोकस करोगे तो डर और कमी ही आकर्षित होगी। अगर आप सफलता, खुशी और अवसर पर फोकस करोगे तो वैसी ही चीजें आपके जीवन में आएंगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आपकी सोच वैसी ही परिस्थितियों को खींचकर आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है मित्र। दोस्तों अगर आप अपने जीवन का लेवल बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच का लेवल बदलो। एक गरीब इंसान अगर हमेशा सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है तो उससे गरीबी ही आकर्षित होगी, लेकिन वही इंसान सोचता है कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, तो यूनिवर्स उसकी सोच को एनर्जी में बदल देगी और वैसी ही अपॉर्चुनिटी उसके रास्ते में आने लगेगी। याद रखो आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं, क्योंकि यही है आकर्षण का नियम। आपकी सोच ही आपके जीवन की चुंबक है। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ का 6वां नियम आता है ऊर्जा का परिवर्तन। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बारिश। यानी इस ब्रह्मांड में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स एक ही नियम पर चलता है, ऊर्जा का निरंतर परिवर्तन का नियम। दोस्तों ये नियम कहता है ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। मतलब आपकी स्थिति, आपकी भावनाएं, आपके हालात ये सब स्थायी नहीं है, ये लगातार बदलते रहते हैं। दोस्तों इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। पानी वाष्प बनकर बादल बन जाता है, बादल बरसकर फिर पानी बन जाता है। यह ऊर्जा का लगातार रूपांतरण है। दोस्तों यह नियम सिखाता है कि आपके पास हमेशा ताकत है कि किसी भी स्थिति को बदल सकते हो। अगर आपके पास नेगेटिव सोच है तो उसे पॉजिटिव एक्शन में बदल दो। अगर आपके पास आलस है तो उसे छोटे छोटे कामों की एनर्जी में बदल दो। अगर आपके पास दुख है तो उसे सीख और ग्रोथ में बदल दो। याद रखो मुसीबतें स्थायी नहीं होती, लेकिन आपका एक्शन ही तय करता है कि आप उन्हें अवसर में बदलते हो या नहीं। दोस्तों ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती है और वही बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ का 7वां नियम आता है प्रतिफल का नियम। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी मेहनत, कोई भी अच्छा काम और कोई भी सकारात्मक ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है आपको तुरंत फल ना मिले, लेकिन ब्रह्मांड हर अच्छे काम का हिसाब रखता है। यही है लव ऑफ कंपनसेशन यानी प्रतिफल का नियम। यह नियम कहता है कि आप जो भी कर्म करते हो, जो भी मूल्य दुनिया को देते हो, ब्रह्मांड उसी के अनुपात में आपको प्रतिफल देता है। मतलब जितनी मेहनत, जितनी अच्छाई, जितनी ईमानदारी आप दुनिया को दोगे, उतना ही बड़ा रिवॉर्ड किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। दोस्तों किसान अगर जमीन में बीज बोता है, मेहनत करता है, तो प्रकृति उसे कई गुना फल लौटाती है। मेहनत कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो निराश मत होना, यूनिवर्स आपका हिसाब रख रहा है। कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपकी मेहनत और अच्छाई जरूर लौटेगी। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा कहते हैं दुनिया को वैल्यू दो, सेवा करो, मेहनत करो, यूनिवर्स उसका कंपनसेशन जरूर करेगा। याद रखना जो दोगे वही लौटेगा और जितना दोगे उतना ही ज्यादा लौटेगा। दोस्तों आप जो बोओगे यूनिवर्स आपको उसी का कई गुना फल लौटाएगा। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ का 8वां नियम आता है सापेक्षता का नियम। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है किसी के लिए एक समस्या बहुत ही बड़ी लगती है और वही समस्या किसी दूसरे के लिए बहुत छोटी? क्योंकि सच्चाई ये है कोई भी चीज अपने आप में ना बड़ी होती है ना छोटी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किससे कंपेयर कर रहे हो। और यही है सापेक्षता का नियम। हमारी जिंदगी की हर स्थिति, हर समस्या, हर उपलब्धि तभी मायने रखती है जब हम उसे किसी और चीज से तुलना करते हैं। मतलब कोई भी चीज अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी, हमारी दृष्टि और हमारी तुलना ही उसे वैसा बना देती है। दोस्तों इस बात को मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। एक छात्र को 60% मार्क्स मिले, अगर वह 90% वाले से तुलना करता है तो वह खुद को असफल मानेगा, लेकिन वही स्टूडेंट अगर 40% पाने वाले से तुलना करता है तो वो खुद को सफल समझेगा। स्थिति वही है दोस्त, बस नजरिए
का फर्क है। दोस्तों यह नियम सिखाता है कि मुश्किलें सिर्फ उतनी ही बड़ी होती हैं जितना बड़ा हम उन्हें मानते हैं। जिंदगी उतनी ही सुंदर है जितना सुंदर हम उसे देखने का नजरिया रखते हैं। याद रखो, अगर तुलना करनी है तो दूसरों से नहीं, अपने आप से करो। कल आप जहाँ थे और आज कहाँ हो, यही असली सफलता है। दोस्तों जिंदगी की हर स्थिति आपके नजरिए और आपकी तुलना पर निर्भर करती है। नजरिया बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी मेरे दोस्त। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ का 9वां नियम आता है विपरीतता का नियम। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है, अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी की कद्र कौन करता, अगर दुख ना होता तो सुख का स्वाद कौन समझता, अगर असफलता ना मिलती तो सफलता की कीमत कौन जानता। यही बात समझाती है हमें विपरीतता का नियम। दोस्तों इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक अपोजिट साइड होता है। अगर किसी चीज की एक ओर है तो उसकी दूसरी ओर भी जरूर होगी। मतलब गर्म और ठंडा, दिन या रात, सफलता और असफलता, दुख और सुख, ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोस्तों अगर सिर्फ रोशनी होती तो हम कभी उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। अंधेरा ही है जो हमें रोशनी की कद्र सिखाता है। दोस्तों यह नियम सिखाता है कि अगर आज दुख है तो इसका मतलब है कि सुख भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर आज आप असफल होते हो तो यही असफलता कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखना दोस्त, हर नेगेटिव स्थिति आपके अंदर पॉजिटिव संभावनाएं छुपाए बैठी है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। दोस्तों जीवन में हर चीज का उल्टा मौजूद है। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ का 10वां नियम आता है लय का नियम। दोस्तों क्या आपने कभी देखा है, समुद्र की लहरें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी ऊंची उठती है, कभी शांत हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है, मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, जीवन की परिस्थितियाँ भी बदलती है। यही बात बताती है हमें लय का नियम। यह नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक लय और चक्र में चलती है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख न सफलता न असफलता, सब एक चक्र में आता जाता रहता है। दोस्तों कभी इंसान ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे, लेकिन ये सब अस्थायी है। दोस्तों यह नियम हमें सिखाता है कि अगर आज अंधेरा है तो सूरज फिर से उगेगा, अगर आज आप नीचे हो तो कल आप ऊपर भी जाओगे, अगर आज असफल हो तो कल सफलता भी आपकी होगी। याद रखो हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है और अच्छा वक्त हमें आभारी बनाता है। दोस्तों जीवन लहरों की तरह है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो संतुलन बनाए रखेगा। दोस्तों ये 10 यूनिवर्सल लॉ सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये वो सच है जिनके हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी चलती है। अगर आप इन्हें समझ गए और अपने जीवन में लागू कर लिया तो यकीन मानो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी समस्या सब बदल जाएगी। याद रखना दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा आपको वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हो। तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, अपने कर्मों को सही दिशा दो और देखना आपकी जिंदगी आपको आपकी कल्पना से भी ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको आपकी परेशानी का हल मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो बना के आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक मोटिवेशन चैनल ही नहीं, आपकी जिंदगी को बदलने का एक मुहिम है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं ऐसे ही मोटिवेशन और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता से डरिए नहीं, उससे लड़िए। जय हिंद, जय भारत।